तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त तुलिका ज्योति देव फिर से एक नई कहानी के साथ। जैसे कि मैंने वादा किया था, संडे रात 10 बजे मैं आऊंगी आपके सामने एक नई कहानी लेके। तो आज की कहानी का शीर्षक है तुलसीदास जी। हम सब जानते हैं महाकाव्य रामचरितमानस उन्होंने ही लिखा था, जो कि पूरे विश्व में अपने 46th रैंक पे आता है। विश्व में 100 सबसे सर्वश्रेष्ठ किताबों में 46th रैंक पे रामचरितमानस है। तो आइए हम उनके जीवन के बारे में जानें। बचपन उनका कैसा था, विवाह के बाद क्या हुआ और वो ईश्वर भक्ति की तरफ क्यों चले गए। चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी हुलसी ने 1545 में पुत्र को जन्म दिया। वो 12 महीने बाद जन्मे। उनके 32 दांत पूरे थे। सामान्य बच्चों की तरह वो नहीं थे। वो दिखने में 5.5 साल के लगते थे और पैदा होते वक्त वो रोए भी नहीं। और पहला शब्द उन्होंने कहा था राम। उनके असाधारण डील डॉल के कारण माता पिता भयभीत हो गए और उन्हें माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया को दे दिया और कहा कि इसे जाके मेरे मायके छोड़ आओ, क्योंकि ये बालक कुछ असामान्य है। बालक वहां से चला गया, लेकिन उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता का भी देहांत हो गया और आप विडंबना देखिए कि चुनिया जो दासी थी उसका भी देहांत हो गया और उसके पति ने उस बालक को नहीं अपनाया, उसे धक्के मार के निकाल दिया और वो छोटा सा बच्चा दर दर भटकता रहा, भूखा प्यासा। इसी हालत में वो एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है एक संत से, जिनका नाम था हरिदास। वो उन्हें अपने आश्रम ले गए, शिक्षित किया और कहा कि तुम भगवान राम की भक्ति में डूबो। तुलसीदास जी भगवान राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि लोग उन्हें राम बोला कहने लगे। बाद में तुलसीदास के नाम से वो प्रचलित हुए। उनकी ख्याति बढ़ी और दूसरे गांव से विवाह का प्रस्ताव आया। उनका विवाह अत्यंत सुंदर स्त्री रत्नावली से हुआ, जिसके प्रेम में वो पागल थे। ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी बिल्कुल सब कुछ भूल गए। वो पूरी भक्ति उनकी अपनी स्त्री की तरफ हो गई। वो इतनी रूपवान थी कि वो उनके प्यार में बिल्कुल पागल हो गए। और यहीं पर उनकी भक्ति की तरफ बढ़ने की जो कहानी है शुरू होती है, क्योंकि उनका जो पागलपन था, इसी की वजह से उनकी पत्नी ने उनका एक दिन अपमान किया। तुलसीदास जी घर वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रत्नावली घर पे नहीं है। वो अपने पिता के घर गई थी, क्योंकि वो तुलसीदास जी की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी दोस्त सखियां सब कहती थी कि कैसा पति है, सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहता है, दीवानों की तरह, पागलों की तरह। इस बात से परेशान वो अपने माता पिता के घर चली गई बिना बताए। तुलसीदास जी को जब ये पता चला तो उनके प्रेम के वियोग में उनके घर जाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी करूंगा पर जाऊंगा। बस यही उनकी, आप कह सकते हैं, जर्नी शुरू हुई श्री राम की भक्ति की तरफ। आंधी तूफान को लांघते हुए नदी को पार करके वो अपनी पत्नी के घर पहुंचे। पर जब वो नदी पार कर रहे थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। कहा जाता है उस समय एक लाश बहती हुई आ रही थी और उस लाश का सहारा लेकर उन्होंने नदी पार करी। फिर जब उनके घर पहुंचे तो उन्हें खिड़की के द्वार से ही अंदर जाना था, सामने से नहीं जा सकते थे, वरना घर वालों को पता चल जाता। तो चढ़े कैसे? उन्होंने देखा कि दीवार पर एक सांप लटका हुआ है, पर उन्होंने उस सांप की परवाह न करते हुए उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और ऊपर चढ़े।
जब उन्होंने अंदर छलांग मारी तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि इस हाड़ मास की स्त्री के पीछे आप इतना पागल हैं। अगर इतनी भक्ति आपने श्री राम से की होती तो आज आप कुछ और होते और आपको श्री राम मिल भी गए होते। इस बात ने उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई और उन्हें ये लगा भी कि हाँ, वो गलत है। फिर उन्होंने घर द्वार पत्नी सब त्याग दिया और श्री राम की भक्ति में वहां से निकल गए। इसके बाद तुलसीदास जी राम कथाएं कहने लगे, सत्संग करने लगे। पर एक अजीब सी बात होती थी, सब चले जाते थे पर एक वृद्ध मनुष्य वहां बैठा रहता था। वो समझ नहीं पाते थे कि ये वृद्ध कौन है। एक दिन उन्हें पता चला कि वो हनुमान जी हैं। वो उनके समक्ष आए अपने असली रूप में और उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वो इतने उल्लासित हो गए, प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे श्री राम के दर्शन होए। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट जाओ, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। इस तरह से तुलसीदास जी चित्रकूट गए और जब वो अपनी भक्ति में थे उस समय दो युवक आए और उनकी कथा सुनने लगे। कथा समाप्त हुई, उन्होंने अपने भक्तों को माथे पे टीका लगाया। उस समय उन दो युवकों को भी टीका लगाया। ऐसी कहानी है कि वहां पे एक छोटा सा तोता बैठा था जिसने तुलसीदास जी को ये बताया कि जिन दोनों युवकों को आपने माथे पे टीका लगाया है वो कोई युवराज नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। कहा जाता है कि वो बावरे हो गए, पागल हो गए कि उन्हें साक्षात श्री राम के दर्शन हुए और ये बताने वाला कोई और नहीं, हनुमान जी ही तोते के रूप में आए थे उन्हें ये बताने के लिए। इसके बाद यहाँ से उनकी दूसरी यात्रा शुरू होती है। वो पहुंचे वृंदावन। वहां पे श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे। पूजा करते वक्त लोगों ने आशंका जताई। उन्होंने कहा, क्या श्री कृष्ण जी को भी आप उतना ही मानते हैं जितना श्री राम को? उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुराते रहे और अपनी पूजा करते रहे। कहा जाता है चमत्कार हुआ और मूर्ति अपने आप श्री राम में परिवर्तित हो गई, जिसे देखकर लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद वो राजस्थान गए। वहां पर एक आदिवासी जाति है जिसके साथ लोग छूत और भेदभाव करते थे, पर उन्होंने उस आदिवासी जाति को अपनाया और राजा महाराणा प्रताप से भी मिले और उन्हें ज्ञान दिया कि शांतिपूर्ण रहें और लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा अकबर ने उन्हें बुलाया था कि वो उनके दरबार में भजन कीर्तन करें, जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो श्री राम के लिए भजन गाते हैं, वो ही उनके मालिक हैं, वो और किसी की नौकरी नहीं कर सकते। इस तरीके से वो आगे बढ़ते गए और अंततः वाराणसी गए और वहां पे उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस लिखी। उनकी ख्याति पूरे विश्व में हो गई। कहा जाता है कि यहाँ पे भी कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उनके लिए कठिनाइयां पैदा करी और जैसा कि बार बार उन्हें कहा जाता था कि वो रामायण को संस्कृत में ही बोले, लेकिन तुलसीदास जी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में ही बोलता हूँ और हिंदी में ही बोलूंगा। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और रामायण हिंदी में ही सबको सुनाते थे, जिसे लेकर वहां के ब्राह्मणों ने आपत्ति जताई और कहा कि अपनी रामचरितमानस को नदी में फेंक दो वरना हम ऐसा करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। कहते जब सब लोग उनके घर पहुंचे तो द्वार पे श्री राम उनको दिखे और सब भयभीत होकर वहां से चले गए। उसके बाद भी उन मूर्खों को समझ में नहीं आया और उनकी रामचरितमानस को शिव मंदिर में रख दिया कि अब ये आपको नहीं मिलेगी, ये यहीं रहेगी। सुबह होते ही सबने देखा कि एक चमत्कार हुआ। सारी किताबों के वो नीचे रखी थी, लेकिन सुबह देखा कि वो सब किताबों के ऊपर थी। और ये अचंभा देख के लोग ये तो समझ गए कि तुलसीदास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो वाल्मीकि जी का अवतार है। सब उनके चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगी,
हाथ जोड़े, रोए और कहा कि हमें भी आप अपनी शरण में ले लीजिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबको क्षमा किया और सब उनके भक्त बन गए। उसके बाद तुलसीदास जी रामचरितमानस पढ़ते रहे, लोगों को सुनाते रहे, ज्ञान बांटते रहे और इस तरह से हम आज उन्हें याद करते हैं। तो देखा आपने, प्रेम में कितनी शक्ति होती है। वो आपको वैराग्य तक ले जाता है। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। वो आपको बना भी सकता है, वो आपको मिटा भी सकता है। तो किस तरीके से एक स्त्री प्रेम से वो ईश्वर भक्ति में चले गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट संडे आऊंगी एक नई शानदार कहानी के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।